हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बेटा, आज आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका पर्यावरण कक्षा 5 की क्लास है ये, ठीक है। इसमें हम अपना पाठ 21 करेंगे, जिसका नाम है किसकी झलक और किसकी छाप। तो ये आपकी न्यू बुक है 2025-26 की। तो चलिए चलते हैं हम अपने प्रश्नों की तरफ। फटाफट से सब बच्चे पाठ पढ़ के आए होंगे, है ना। तो चलिए सबसे पहले हम अपने चलते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर, मतलब सही विकल्प पर। अ, श्रवण यंत्र का उपयोग किस कमी को दूर करने के लिए किया जाता है। श्रवण मतलब सुनना। तो सुनने से आपको पता चल रहा होगा कहाँ से सुनते हैं हम, कानों से। कानों से कम सुनाई देना, तब हम श्रवण यंत्र का उपयोग करते हैं। ब, पोलियो के इलाज के लिए कौन सा स्लोगन है, 2 बूंद जिंदगी की। ठीक है। स, मेंडल ने मठ के बगीचे में कौन से पौधों पर प्रयोग किया था, मटर के पौधों पर। द, नीलिमा को उसकी नानी से कौन सा गुण मिला था, घुंघराले बाल। जैसे आपने देखा होगा, जैसे आपकी मम्मी की आंखें बिल्कुल ऐसी हैं, कत्थई कत्थई सी, तो कुछ बच्चों की आंखें उनकी मम्मी से मिलती हैं, कुछ बच्चों के बाल अपनी मम्मी से मिलते हैं, कुछ बच्चों का चेहरा अपने पापा से मिलता है। ठीक है। तो इस तरीके से आज इस पाठ में हम पढ़ेंगे। पहले हम खालिस्तान कर लेते हैं। कुछ आदतों और गुण हमें किससे मिलते हैं, अपने पूर्वजों से मिलते हैं, मतलब अपने माता पिता से, दादा दादी से, उनसे मिलते हैं। दूसरा, ग्रोगर मेंडल ने मटर के पौधों में प्रयोग करके बताया कि कुछ गुण ऐसे होते हैं जो जोड़ियों में आते हैं। ठीक है। तीसरा देखिए, परिवार के अलावा कई हुनर और कौशल और कई बातें हम किससे सीखते हैं, अपने समाज से सीखते हैं या अपने रिश्तेदारों से सीखते हैं। ठीक है। जरूरी तो नहीं कि हम हर चीज़ अपने माँ बाप से सीखें। ठीक है। चलिए अति लघु प्रश्नों पर चलते हैं। इतना हो गया सबका, किसी को कोई दिक्कत परेशानी अगर हो तो मुझसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और सब बच्चे फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम चलते हैं अपने अति लघु प्रश्नों पर। प्रश्न 2, आपकी माता के भाई का आपसे क्या रिश्ता होगा। अब आप सोचो, आपकी मम्मी है सबकी, ठीक है, सोचो आप खुद, आपकी मम्मी है, आपकी मम्मी के जो भैया हैं उनसे आप क्या कहोगे, मामा जी तो ही कहोगे, है ना। तो बस मामा। प्रश्न 3, माता या पिता के पोलियोग्रस्त होने पर उनकी संतान पोलियोग्रस्त नहीं होगी। जैसे मम्मी के, मतलब जैसे पेट में बच्चा है, ठीक है, जैसे मम्मी की आंखें नीली हैं तो बच्चे की आंखें नीली हों, या दादी के बाल घुंघराले हैं तो बच्चे के बाल घुंघराले हों। इसी प्रकार ये पूछ रहा है, अगर माता पिता को पोलियो हो तो क्या बच्चों को भी पोलियो होगा, नहीं होगा। कारण बताना है हमें उसका। क्यों? क्योंकि बेटा पोलियो एक संक्रामक रोग है जो एक वायरस से फैलता है, जो वायरस के कारण होता है। और वायरस शरीर के अंदर थोड़ी ना घुस जाएगा, मतलब जैसे माँ के अंदर वायरस है तो वो वायरस बच्चे के अंदर नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि वो एक संक्रामक रोग है। ठीक है। यह एक आनुवांशिक रोग नहीं है। जो आनुवांशिक रोग होते हैं ना, आनुवांशिक जैसे जो जीन होते हैं, जैसे मम्मी की आंखें नीली हैं, पापा के बाल घुंघराले हैं, ठीक है, इस तरीके से, तो हमारे जो अंदर हमारे मम्मी पापा के आनुवांशिक रोग आते हैं। संक्रामक रोग या असंक्रामक रोग या वायरस, ऐसी चीजें नहीं आती हैं। ठीक है। तो इसका आंसर है क्योंकि पोलियो एक संक्रामक रोग है जो वायरस के कारण होता है। ठीक है। इसलिए पोलियोग्रस्त होने पर उनकी संतान पोलियोग्रस्त नहीं होगी। ठीक है। प्रश्न 4, सामान्यतः हमारे गुण विशेषताएं जैसे बाल, कद, आवाज आदि किससे मिलते जुलते हैं, हमारे माता पिता और पूर्वजों से। ठीक है। देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं अब हम। प्रश्न 5, मेंडल ने मटर के पौधों के अध्ययन में अगली पीढ़ी के बीजों के बारे में क्या बताया। उन्होंने बताया कि जो अगली पीढ़ी के बीज आते जाएंगे ना, तो उन पौधों में ज़्यादा पीले और चिकने बीज होंगे। मटर के पौधों में वो ज़्यादा पीले पीले बीज निकलेंगे और चिकने चिकने बीज निकलेंगे, उन्होंने ये बताया। प्रश्न 6, यदि
दो जुड़वा बच्चों को बचपन से ही अलग अलग परिवारों में रखा जाए तो उनके व्यवहारिक गुणों में क्या अंतर होगा। तो बेटा जैसे मान लो किसी को जुड़वा बच्चे हुए तो उन्होंने एक बच्चा किसी और को दे दिया, जैसे अपनी छोटी बहन को दे दिया, उसके बच्चे नहीं थे तो ठीक है। अब एक बच्ची तो तमिलनाडु में रह रही है जो तमिल बोलती है, और एक बच्ची मध्य प्रदेश में रह रही है जो हिंदी बोलती है, ठीक है। तो बेटा जैसे वहाँ के लोग तमिल बोलते हैं तो वो लड़की भी तमिल सीख जाएगी, और यहाँ के लोग मध्य प्रदेश के हिंदी बोलते हैं तो वो हिंदी सीख जाएगी। अब ऐसा ज़रूरी तो नहीं है ना कि दोनों जुड़वाएं, वो यहाँ हिंदी सीख रही है तो वो वहाँ हिंदी सीख जाए, ऐसा नहीं होता, ठीक है। बच्चे भले ही जुड़वा हो लेकिन उन्हें जैसे संस्कार देंगे आप, जिस प्रकार के देंगे उसी प्रकार के संस्कार उनमें आएंगे, ठीक है। तो विभिन्न परिवारों में रहने से उनकी रुचि, कौशल, उनकी भाषा, उनकी प्रतिभाएं अलग अलग हो सकती हैं, ठीक है। आगे चलें प्रश्न 7 पर। चलिए प्रश्न 7 देखते हैं। आपके कौन कौन से गुण आपके पिताजी के परिवार से और कौन कौन से गुण माताजी के परिवार से मिलते जुलते हैं। तो बेटा ये तो आपके पिताजी का परिवार है। जैसे पिताजी के परिवार में कौन कौन होता है, चाचा चाची, ताई ताऊ, दादा दादी, ये सब मम्मी पापा, ये सब कौन है, पिताजी के परिवार। माताजी के परिवार में कौन कौन होता है, मामा मामी, मौसा मौसी, नाना नानी, ये सब आपके माताजी का परिवार है। तो इसमें ये पूछ रहा है कि जैसे आपके कौन कौन से गुण तो पिताजी के परिवार से मिलते हैं और कौन कौन से गुण माताजी के परिवार से मिलते हैं, तो वो आपको लिखने हैं। जैसे कि मैंने लिखा है, मेरा जो बोलने का तरीका है वो मेरे पिताजी के परिवार से मिला है मुझे, मेरी लंबाई पिताजी के परिवार से मिली है, और मेरे स्वभाव में धैर्यता है वो मुझे मेरे पिताजी के परिवार से मिली है, ठीक है। मेरी आंखों का रंग मेरी माँ के परिवार से मिला है, मेरा खाना बनाने का शौक मेरी माँ के परिवार से मिला है मुझे, और मुझे जो हंसने का तरीका है मेरा, वो भी मुझे मेरी माताजी के परिवार से ही मिला है, ठीक है। तो इसी प्रकार आपको लिखना है कि आपको आपके पापा जी के परिवार में क्या क्या मिला है और माताजी के परिवार से क्या क्या मिला है, ठीक है। जैसे बाल आपके किस पे गए हैं, जैसे आपके बाल आपकी मौसी पे गए हैं तो वो माताजी के परिवार से हो गए। आपकी आवाज़ तीखी है एकदम, और मान लो आपके परिवार में, पिताजी के परिवार में तीखी आवाज़ है किसी की, तो आप उसे पिताजी की आवाज़ उसमें लिख दें परिवार में, ठीक है। अब हम चलते हैं प्रश्न 8 पर। क्या आप किसी जुड़वा बच्चे को जानते हैं? हाँ भाई जानते हैं। पता करके लिखो उनमें क्या क्या मिलता जुलता है और क्या क्या अलग है, ठीक है। हाँ, मैं अपने पड़ोस में रहने वाले दो जुड़वा भाई बहन राम और सीता को जानती हूँ, ठीक है। दोनों का चेहरा और आवाज़ मिलती जुलती है, लेकिन दोनों का स्वभाव और पसंद नापसंद अलग अलग है। जुड़वा बच्चों की शक्ल मिल सकती है, आवाज़ मिल सकती है, लेकिन उनकी पसंद नापसंद ये सब तो बेटा अलग अलग ही होता है, ठीक है। तो हो गए सबके प्रश्न 8 तक। आगे चलूँ मैं प्रश्न 9 पर। चलिए अब मैं प्रश्न 9 पर चलती हूँ। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, प्रश्न 9। आप अपने परिवार के सदस्यों से एवं शाला में अपने शिक्षकों व सहपाठियों से कौन कौन सी बातें सीखते हैं। तो बेटा हम अपने परिवार से क्या सीखते हैं और अपने शिक्षकों से क्या सीखते हैं, चलिए जानते हैं। तो बेटा अपने परिवार से हम क्या सीखते हैं, बड़ों का सम्मान करना, बड़ों का सम्मान करना, छोटों को प्यार करना, मिलजुल कर रहना, घर के कामों में मदद करना, अच्छी आदतें और संस्कार और अपनी संस्कृति और परंपराएं, ये सब हम अपने परिवार से सीखते हैं। और स्कूल में बेटा हम क्या सीखते हैं, ज्ञान प्राप्त करना, अनुशासन का पालन करना, नए विषय सीखते हैं, अपने एक साथ टीम के साथ कैसे काम किया जाता है, विभिन्न कौशल मतलब खेल वगैरह सीखते हैं, और समस्याओं को हल कैसे करना है वो सीखते हैं, ठीक है। आ गया समझ में। तो हम अपने परिवार से क्या सीखते हैं और अपने स्कूल में क्या सीखते हैं, ये वो बातें हैं जो मैंने आपको यहाँ पे लिखी है, ठीक है। आगे चलें आज के लास्ट प्रश्न पर, प्रश्न 10। अमरीश के परिवार में 10 सदस्य हैं। इनके गुणों के आधार पर नीचे दी गई जानकारी पाई चार्ट में बनाइए, उदाहरणों को ध्यान से समझकर बताइए। जैसे दादा, पापा, बुआ, अमरीश का भाई और चाचा, मतलब 5 लोग। 5 लोगों के बाल कैसे हैं बेटा, घुंघराले हैं।
मम्मी पापा अमरीश की आंखें नीली हैं, मतलब 3 लोगों की आंखें नीली हैं, इनके ये गुण मिल रहे हैं। अमरीश की बहन और उसकी दादी की नाक पतली है, मतलब ये 2 लोगों की नाक पतली है। तो किस किस के गुण कितने कितने मिल रहे हैं, ठीक है, ये बताया है इसमें। अब हम आगे देखते हैं, जैसे उदाहरण है ये क्या है बेटा, आपका पाई चार्ट। पाई चार्ट कैसा होता है हमारा, 100% का, कैसे 100% का। जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि मानो ये एक पाई चार्ट है, पाई चार्ट गोल होता है। जैसे स्कूल में 20 बच्चे हैं, तो उसमें से 10 बच्चों को क्या पसंद है, 10 में से 10 बच्चों को पसंद है समोसा। 10 मतलब आधे बच्चे हो गए, तो आधा कर दो इसका, आधे बच्चों को क्या पसंद है, समोसा, लिख दो समोसा, ठीक है। अब ये पूरा जो पाई चार्ट होता है वो 100% का होता है, तो आधा कितना हो गया, ये 50%, मतलब 50% बच्चों को समोसा पसंद है। उसके बाद 6 बच्चों को जलेबी पसंद है, बच्चे 4 बच्चे, 4 बच्चों को पिज़्ज़ा पसंद है, ठीक है। तो जलेबी 6 बच्चों को पसंद है, तो मतलब हम इसका थोड़ा आधा कर देंगे, मतलब ये ज़्यादा है 6 बच्चों का और ये 4 बच्चों का, ठीक है। तो 6 बच्चों को जलेबी पसंद है, मतलब मान लो आप जैसे 6 बच्चे हैं, 6 और 4 10 हो गए, तो हम 6 बच्चे मतलब 60%, मतलब कि 30% बच्चों को जलेबी पसंद है और बचे 20% बच्चों को पिज़्ज़ा पसंद है। तो हम उसका भी आधा कर देंगे, जैसे इसने किया है। देखिए पसंद के आधार पे बनाया है, जैसे 50% बच्चों को चावल पसंद है, मतलब आधे बच्चों को चावल पसंद है। फिर 25% बच्चे, मतलब आधे का भी आधा, जो बच्चे हैं उनको चावल और रोटी पसंद है। फिर हमारे पास 25% बचा, उसमें से 20% बच्चों को रोटी पसंद है और 5% बच्चों को और दूसरी चीज़ पसंद है। तो इसी प्रकार हमें चार्ट बनाना है। इसने हमसे क्या बोला, ये चार्ट बना है मेरा, इसने बोला 10 आदमी है पूरे टोटल मिला के, ठीक है। अब 10 में से 5 लोगों के क्या है, घुंघराले बाल हैं, घुंघराले। तो बेटा 10 में से 5 गया तो 5 ही बचा बस, मतलब आधे लोगों को क्या पसंद, आधे लोगों के बाल कैसे हैं, घुंघराले। तो हमने इसका आधा कर दिया और लिख दिया 50%, आधा मतलब 50%। उसके बाद अब 5 बचा, 5 में से 3 की तो आँख नीली है और 2 की नाक पतली है, मतलब 3 मतलब 30%, ठीक है। मतलब कि 30% लोगों की आंखें नीली हैं और 20% लोगों की नाक पतली है। तो हमने थोड़ा सा इसको ऐसे किया, ये 30% हो गया ज़्यादा, 20% वाला थोड़ा कम हो गया। तो इस तरीके से हमें पाई चार्ट बनाना है, आप सब देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलें। अब ये कार्य आप स्वयं करेंगे, ये आपका प्रोजेक्ट कार्य है। मैं आपको बता देती हूँ, नीचे दिए गए बिंदुओं के आधार पर अपने परिवार के सदस्यों से मिलान करके उत्तर दीजिए। जैसे आपका चेहरा किससे मिलता है, किससे मिलता है, जल्दी बताओ, मम्मी से। दूसरा आपकी आंखें किससे मिलती हैं, दादी से। जिससे आपकी मिल रही हो आप लिखना, ठीक है। आपके बाल किससे मिलते हैं, मौसी से। आवाज़ किससे मिलती है, पापा से। नाक किससे मिलती है, नानी से। आपका रंग किससे मिलता है, भाई से या बहन से। आपकी पसंद किससे मिलती है और कौन सी मिलती है। हमारी पसंद जैसे हमारे बहन से मिलती है, और कौन सी पसंद मिलती है ये भी बताना है, जैसे खाना खाने की, उसे भी खाने का शौक़ है, मुझे भी खाने का शौक़ है। फिर आपकी लंबाई कितनी है वो लिखना है, जैसे मेरी लंबाई है 5 फुट 3 इंच, ठीक है, वो 5 फीट 3 इंच। इस तरीके से आपको लिखना है, ये आपके बारे में है, ठीक है। तो आपको स्वयं लिखना है। तो चलिए आपकी क्लास ख़त्म हो चुकी है, इतनी थी। आपको वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें। हमारी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बेटा जाने से पहले हाइप ज़रूर कर दें, ठीक है। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।